हेलो स्टूडेंट, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षक दिवस और सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अक्सर इनसे कंपटीशन में क्वेश्चन भी बन सकते हैं और आपको उनके बारे में भी जानकारी होगी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। तमिलनाडु के तिरुतनी गांव या तिरुतनी नामक स्थान पर हुआ था। इतनी बात याद रखेंगे। तो इनका संबंध कहाँ से? तमिलनाडु से। इतनी बात क्लियर। तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में 5 सितंबर 1888 को। एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि इनका जो परिवार था काफ़ी गरीब फैमिली से था, मतलब पैसे का अभाव था, फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाई की और ये इंग्लैंड तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गए। दर्शन शास्त्र के शिक्षक थे। देखो अभी आगे हमने इसको देखते हैं। 1954 में इनका पुरस्कार देखते हैं। 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न, जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो पहला भारत रत्न आप सभी लोग जानते हैं 3 व्यक्तियों को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो पहले व्यक्ति कौन थे? तीनों में भी फर्स्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर क्वेश्चन आए कि पहला भारत रत्न विजेता वैज्ञानिक कौन सा है, तो सीवी रमन। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक बात और याद रखते हैं कि 1954 में जो भारत रत्न मिला था 3 लोगों में से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्लियर बेटा? तो 1954 में इनको भारत रत्न मिला। इंग्लैंड सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया। इंग्लैंड सरकार ने ऑर्डर ऑफ मेरिट। इतनी बात क्लियर है? ऑर्डर ऑफ मेरिट 5 सितंबर 1962 से इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर 1962 से। इनके मित्र ने पूछा कि आप किस रूप में जाने जाएं, तो इन्होंने कहा कि मैं एक बेहतर शिक्षक के रूप में जाना जाऊं, ना कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में, शिक्षक के रूप में जाना जाऊं। इसलिए 1962 में जब ये राष्ट्रपति बने, कब बने? 13 मई 1962 को जब ये राष्ट्रपति बने, उसी वर्ष से 5 सितंबर 1962 से उनका जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शिक्षा और शिक्षक के प्रति सम्मान और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए जाएं। अगली इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये ध्यान रखना, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इनकी प्रमुख पुस्तकें क्या हैं? इनकी प्रमुख बुक्स कौन कौन सी हैं? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी, भारत व विश्व, धर्म व समाज। अगली इम्पोर्टेंट बात है 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी में ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी में ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक रहे। क्लियर है बेटा? इतनी बात। इंग्लैंड में भी इन्होंने पढ़ाया है। और संविधान निर्मात्री सभा के भी ये सदस्य रहे। 1947 से 1949 तक ये संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे। इतनी बात क्लियर है। इंडियन फिलॉसफी इनकी प्रमुख रचनाएं, कई बार पूछा जाता है इंडियन
फिलॉसफी इनकी प्रमुख रचनाएं, इसको आप याद रखेंगे, इंडियन फिलॉसफी। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये 2 पुस्तकें कई बार कंपटीशन में पूछी गई हैं। भारत व विश्व, धर्म व समाज। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि 13 मई 1952 से 1952 से 1962 तक 2 कार्यकाल इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में पूरे किए और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति। अभी तक बेटा 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और दूसरा, आप कमेंट करके इसका जवाब भेजेंगे कि दूसरे उपराष्ट्रपति कौन से हैं जो 2 बार बने हैं। और एक तो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे, प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे, लगातार 2 बार ये उपराष्ट्रपति रहे। 1962 में 13 मई 1962 में ये भारत के राष्ट्रपति बने। लेकिन इनके कार्यकाल में आप देखेंगे तो भारत और चीन युद्ध हुआ 1962 में, 1962 में, और भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ 1965 में। और इन्हीं के कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु भी हो गई थी। 2 प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 को, 27 मई 1964 को, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 10 जनवरी 1966 को, ताशकंद समझौते के दौरान। एक इम्पोर्टेंट बात और है, इनकी मृत्यु कब हुई? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तो 17 अप्रैल मृत्यु कब हुई बेटाओ? मृत्यु कब हुई? 17 अप्रैल 1975, 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु हुई। सौभाग्य से मैं भी एक शिक्षक हूँ और मेरा जन्मदिवस भी 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो आप सभी लोग ये दुआ करें कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से बढ़ाता रहूं और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मैटर मैं लाता रहूं और विद्यार्थियों की पूरी हेल्प करता रहूं। ठीक है, आप सभी लोग, ऐसा आशा है आप सभी लोगों से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।